दिस साइड दिलीप सिंह असोला फ्रॉम डीएसए क्लास उदयपुर। तो जो आज अपन जिस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बात करेंगे वो जो नेशनल इनकम क्लास 12 का जो टॉपिक है उसके अंदर जो आपका मेथड्स है क्या है, कुछ मेथड्स है, कितने मेथड्स है, क्या है, कौन कौन से ऐसे मेथड्स है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मे बी। और इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करें तो जो थ्योरी पोर्शन था, कौन सा पोर्शन, तो थ्योरी पोर्शन था वो अपने पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट कर लिया। यस ठीक है। देन आफ्टर बात करते हैं हमको अब कुछ जो क्वेश्चंस आएंगे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है। कौन से क्वेश्चंस है? न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस है। तो वो जो ध्यान रखना, जो नेशनल इनकम जो आपका टॉपिक है उसके अंदर कुछ मेथड्स है, यानी कि नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए कुछ आपके पास में मेथड्स है। तो ध्यान रखना देयर आर 3 मेथड्स। कितने मेथड्स हैं बोलो पीछे? थ्री मेथड्स है किसके? नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए अपने पास में जो फॉर्मूलाज हैं या फिर जो मेथड्स हैं वो कितने हैं सर? 3 फॉर्मूलाज है। कितने हैं? 3। तो फर्स्ट अगर अपन नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो है इनकम मेथड। कौन सा मेथड है? इनकम मेथड। देखो एक चीज ध्यान रखना, आप वैल्यू एडेड मेथड यूज करो, फिर एक्सपेंडिचर मेथड यूज करो, कौन सा भी, या फिर इनकम मेथड यूज करो, आपका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। फर्स्ट चीज आपकी इच्छा, आप कौन सा भी फॉर्मूला पुटअप कर सकते हो, लेकिन अपने को तीनों फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी बोर्ड डायरेक्ट एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व आउट करने के लिए पूछ लिया जाता है, या फिर वैल्यू एडेड से, या फिर इनकम मेथड से। तो वो आपको तीनों मेथड अच्छे से प्रिपरेशन कर जाना है। अगर इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करें तो बोर्ड का बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। अगर सीबीएसई की बात कर लो, आरबीएसई की बात कर लो, या फिर आईसीएसई की बात कर लो, तीनों के अंदर ये जो टॉपिक है नेशनल इनकम वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। तो आज इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये वीडियो बिल्कुल शॉर्ट रहेगी। इस शॉर्ट वीडियो के जरिए अपन देखेंगे जो इनकम मेथड होता है। कौन सा मेथड? जो आपका इनकम मेथड होता है। देख लेगा, इधर देखिएगा, जो इनकम मेथड होता है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स या फिर पॉइंट्स है जो कवर आउट होते हैं। इसको आप क्या करना, ऊपर यस पीछे हेडिंग लिख देना, देन आफ्टर इनकम मेथड यहां पे लिख देना, ठीक है। और ध्यान रखना जब आप इनकम मेथड को कैलकुलेट करते हो, फाइंड आउट करते हो, उससे जो आपको आंसर निकल के आता है, जो आपको मिलता है, जो आपको गेट होता है, वो होता है एनडीपीएफसी। क्या मिलता है? एनडीपीएफसी। इस चीज का ध्यान रखना कि सर आप इनकम मेथड लगाओगे तो उससे मिलेगा क्या? एनडीपीएफसी। क्या मिलेगा? एफसी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एफसी? यस आ जा रही है, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट, एक होती है फैक्ट्री कॉस्ट, एक होती है मार्केट कॉस्ट। जब आपको एनडीपीएफसी, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में कोई पूछ ले एनडीपीएफसी कहां से मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए सर एनडीपीएफसी होता है वो अपने कौन से फॉर्मूले से मिलता है? सर इनकम मेथड से अपने को एनडीपीएफसी फाइंड आउट होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना अगर कोई पूछ ले एनडीपीएफसी कहां से मिलता है, गेट होता है, तो जो इनकम मेथड से वहां से आपको एनडीपीएफसी मिल जाता है। चलेगा, आगे कुछ बात करते हैं। अब बात करते हैं जो मेन चीज है इस पर्टिकुलर पोर्शन की, इस पर्टिकुलर वीडियो की, जिस मकसद के लिए अपन मिले थे इस वीडियो में, वो ये है कि इनकम मेथड के अंदर जब आप इनकम मेथड लगाओगे तो उसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनको आप काउंट डाउन करना है। तो ध्यान रखना बच्चों, जब बात करते हैं इनकम मेथड की, उसके अंदर आपको एक तो लेना है क्या? प्रॉफिट। क्या लेना है? प्रॉफिट। क्या लेना है? फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, वो पॉइंट को कैलकुलेट करने के नेशनल इनकम के अंदर इनकम मेथड लगाओ तो फर्स्ट पॉइंट लेना है, वो लेना है प्रॉफिट। क्या लेना है? प्रॉफिट। फिर लेना है रेंट एंड रॉयल्टी। क्या लेना है? रेंट एंड रॉयल्टी। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो वहां पर डायरेक्ट लिखा होगा प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट लेने के बाद में जो सेकंड चीज आपके उस कैलकुलेशन में ऐड करनी है वो है रेंट एंड रॉयल्टी। क्या ऐड करनी है? रेंट एंड रॉयल्टी। थर्ड चीज आपको ऐड करना है इंटरेस्ट, ठीक है। ये सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन आउट होगी। प्रॉफिट आपको दे रखा होगा, रेंट एंड रॉयल्टी आपको डायरेक्ट दे रखा होगा जो वैल्यू पुट आउट करनी है आपको, ठीक है। इंटरेस्ट आपको गिवन होगा वहां पर। फिर मिक्स्ड इनकम। क्या ऐड करना है आपको? मिक्स्ड इनकम। एंड द लास्ट इज द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि जो एम्प्लॉयज को जो कंपनसेशन अपना देते हैं, कौन देता है? ऑर्गेनाइजेशन देती है, उसको अपन को ऐड करना है। बोलो नेशनल इनकम मेथड के अंदर क्या क्या चीजें ऐड करते हैं? सर सबसे पहले प्रॉफिट ऐड करेंगे, देन आफ्टर रेंट एंड रॉयल्टी ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऐड करेंगे, मिक्स्ड इनकम ऐड करेंगे और कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज ऐड करेंगे। बच्चों ध्यान रखना एक चीज का, जो रेंट एंड रॉयल्टी है, जो इंटरेस्ट है और जो मिक्स्ड इनकम है, ये डायरेक्ट हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन आउट रहेगी। अगर मान लीजिएगा किसी वजह से अगर यहां पर कोई वैल्यू नहीं, तो यहां पर आपको जीरो एज्यूम करना है। अगर कोई वैल्यू नहीं दे रखी है तो अपने को क्या एज्यूम करना है? सर वहां पर जीरो एज्यूम करना है।
बच्चों ध्यान रखना, एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड मिक्स्ड इनकम हमेशा आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा। अब बात करते हैं सर प्रॉफिट की। किसकी बात करते हैं सर? जब बात करते हैं प्रॉफिट की तो आपको क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी होगी। बाई चांस अगर आपको क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट की वैल्यू नहीं दे रखी है, मान लीजिएगा किसी कोई कौन सा क्वेश्चन जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उसमें हो सकता है कि अगर आपको प्रॉफिट की वैल्यू डायरेक्ट गिवन नहीं हो तो उस केस में आपको उसमें दे रखा होगा डिविडेंड। क्या दे रखा होगा? डिविडेंड, रिटेन अर्निंग या फिर सेविंग्स। क्या दे रखा होगा? कि तो रिटेन अर्निंग दे रखा होगा या फिर सेविंग्स दे रखी होगी, और एक है कॉर्पोरेट टैक्स। क्या दे रखा होगा? कॉर्पोरेट टैक्स। तो इनकी वैल्यू को भी आपको क्या करना है, जब आप इन तीनों वैल्यू को ऐड कर दोगे तो वो आपका आ जाएगा क्या? वो आ जाएगा आपका प्रॉफिट। मान लीजिएगा कि किस क्वेश्चन में आपको डिविडेंड दे रखा है, रिटेन अर्निंग दे रखी है, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स नहीं दे रखा है, तो जो चीज आपको नहीं दे रखी है उसको आपको क्या एज्यूम करना है? जीरो एज्यूम करना है। और एक चीज का ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, प्रॉफिट भी दे रखा होता है और डिविडेंड भी दे रखा होता है, तो उन क्वेश्चंस में, उन केस में ध्यान रखना, आपको पूरी प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है तो अलग से आपको डिविडेंड की वैल्यू है उसको ऐड नहीं करना है। बोलो पीछे, बोलो यहां तक समझ में आया? हाँ या ना? अच्छे से, बहुत अच्छे से, वेरी गुड। ठीक है, तो सर इनकम मेथड की बात करते हैं। इनकम मेथड से जो अपने को फाइंड आउट होता है वो होता है एनडीपीएफसी। ठीक है, अच्छा फिर बात करते हैं इनकम मेथड से अपने को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। सर इनकम मेथड में जो कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम एंड द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। हमेशा क्वेश्चन के अंदर रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और मिक्स्ड इनकम डायरेक्ट गिवन होती है। इन केस अगर प्रॉफिट डायरेक्ट गिवन नहीं होगा तो प्रॉफिट के तीन पार्ट होते हैं, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग या फिर सेविंग्स या फिर कॉर्पोरेट टैक्स। इनको ऐड करेंगे तो भी क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना कि तो क्वेश्चन में आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्ट दे रखा होगा। अगर किस केस के अंदर क्वेश्चन थोड़ा घुमाया जाए या फिर कॉम्प्लिकेटेड माने तो वहां पर आपको अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्ट नहीं दे रखा होगा तो ये तीन चीजें तो गिवन होगी। क्या होगी? तीन चीजें आपको वहां पर गिवन होगी। फर्स्ट है, देखिएगा इधर, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, यानी कि एम्प्लॉइज को अपन क्या दे रहे हैं? अरे वेजेस एंड सैलरीज पे कर रहे हैं, किसमें? कैश के अंदर कर रहे हैं। सेकंड है, उनको कैश नहीं दे रहे हैं, उसके अंदर कुछ अपने असेट्स दे दिए। ठीक है, तो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन करंट। और थर्ड है एम्प्लॉयर्स, इस चीज को ध्यान रखना थोड़ा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी सर्विस। यहां पर कई बार एम्प्लॉयज, यहां पर ध्यान रखना इस वाले पॉइंट में, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सर्विसेज भी दिया होता है। तो एम्प्लॉयज की अपने को ऐड नहीं करनी, अपने को जिसको ऐड करना है वो किसका वो ऐड करना है, वो करना है सर किसका? एम्प्लॉयर्स का। किसका? एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज। बोलो यहां तक समझ में आया? अरे पीछे। ठीक है, एक बार वापस से कर लेता हूं। इनकम मेथड की बात करते हैं, एनडीपीएफसी निकलता है इसमें से, इसके अंदर प्रॉफिट ऐड करते हैं, रेंट एंड रॉयल्टी ऐड करते हैं, इंटरेस्ट ऐड करते हैं, मिक्स्ड इनकम ऐड करते हैं और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऐड करते हैं। किस केस में अगर प्रॉफिट नहीं देगा उसके तीन पार्ट होते हैं, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग या फिर सेविंग्स, देन आफ्टर आपका कॉर्पोरेट टैक्स। फिर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की बात करते हैं कि तो वैल्यू डायरेक्ट दे रखी हो कि नहीं दे रखी हो, तो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, फिर काइंड और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। इसको सावधान इंडिया मार्क कर लेना, इसको क्या करना है? सावधान इंडिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे गलती कर लेते हैं और सिली मिस्टेक की वजह से पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का थोड़ा सा। अब बात करते हैं, जब आप ऐड करते हो किसको? प्रॉफिट को, किसको? प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी और इंटरेस्ट को। जब आप प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी और इंटरेस्ट को ऐड करते हो उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या बोलते हैं? जब कभी भी आप प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी और इंटरेस्ट को ऐड करते हो उस टर्म को बोलेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस। मान लीजिएगा किसी क्वेश्चन में आपको बोला कि एनडीपीएफसी निकालना है और ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है और मिक्स इनकम दे रही है और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है, तो आप लोगों को पता है ऑपरेटिंग सरप्लस किस किस से मिलके बनता है? सर प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी और इंटरेस्ट। तो इन तीनों की वैल्यू तो दे रखी है आपको, और फिर मिक्स्ड इनकम और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को आप ऐड कर लोगे तो आपका जो इनकम मेथड है वहां से आपको क्या मिल जाएगा? एनडीपीएफसी। बोलो यहां तक समझ में आया? ये पूरा क्रक्स है किसका? इनकम मेथड का। ठीक है,
तो इनकम मेथड से सर जो निकल के आता है, जो फाइंड आउट होता है अपने को, वो होता है एनडीपीएफसी। क्या होता है? एनडीपीएफसी। मान लीजिएगा अपने को निकलना है जीडीपीएफसी। क्या निकलना है? जीडीपीएफसी। फिर अपने को पता है कि ये क्या है, अरे एन है, और ये क्या है? जी है। फिर डीपी से डीपी सेम, एफसी से एफसी सेम, तो चेंज किस पे करना है? एन से जी पे। अरे जी से कहां जा, अपने को एन से कहां पर जाना है? जी पे जाना है। अरे नेट से कहां जाना है? ग्रोस पे। तो आपको पता है कि छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो डेप्रिसिएशन, अरे ग्रोस से नेट पे जाते तो क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन को की तो ऑपरेशंस करते हैं। कहां पर डेप्रिसिएशन का ऑपरेशन करेंगे? कि तो उसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड करेंगे या कुछ वैल्यू माइनस करेंगे। किसकी? डेप्रिसिएशन की, जो अपन ने अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना इनकम मेथड के अंदर आपको क्या मिलता है? एनडीपीएफसी मिलता है, और जो आगे क्वेश्चन पूछेगा उसके हिसाब से आपको सोल्व आउट करना है। ठीक है, तो बच्चों आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर इनकम मेथड कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या क्या पॉइंट्स है जिनको ध्यान में रखना है, वो अपन ने अच्छे से बात की। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर अपने इनकम मेथड के अच्छे से सारी चीजों को फाइंड आउट कर लिया। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएसए।